का साइज बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको स्प्रे के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं और खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों खेत के अंदर आप देखिए कि जो पौधा हमारा सूख रहा है उसे उखाड़ कर देखिए उसकी जड़ में कहीं ना कहीं फंगस एवं कीड़े तो नहीं लगे हैं। ये तो आप हर्बिसाइड का प्रयोग ना करें, हाथ के द्वारा नराई गुड़ाई करके खरपतवार को अच्छे से निकालें, जो हमारी फसल है वो स्वस्थ। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन फसल के बारे में। लहसुन की फसल में कंद का साइज कैसे बढ़ाएं, वह भी मात्र कम पैसे खर्च करके। दोस्तों लहसुन का कंद कितने दिन के अंदर बढ़ने लगता है और लहसुन बनते समय किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि जो लहसुन का साइज है वो बहुत ही जबरदस्त चमकदार, जिससे हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक पैदावार हो। तो आज की इस वीडियो में हम किसान भाइयों बात करेंगे लहसुन की फसल के बारे में, कंद का साइज कैसे बढ़ाएं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों बात करें लहसुन फसल के बारे में, यदि फसल के अंदर रोग कम होंगे, बीमारी कम होंगी तो हमारी फसल से बहुत ही अच्छा उत्पादन निकल कर आएगा। बात करें लहसुन फसल के अंदर लगने वाले जड़ गलन तो रोग के यह बारे में। फसल के अंदर लग जाता है तो हमारी फसल उतना अधिक उत्पादन नहीं निकाल पाती है। यदि जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल के अंदर पीली पड़ रही है, फसल की ग्रोथ रुक गई है, यदि किसान भाइयों पीली पड़ना फसल स्टार्ट हो जाएगी तो फंगस बीमारियों का अटैक होना शुरू हो जाएगा। तो हमें अपनी फसल को पीली पड़ने से रोकना है, साथ ही फंगस से बचाना है और फसल को जल गलन की समस्या आती है उससे भी बचाना है। यदि हमारे खेत के अंदर ये सारी बीमारी आ जाएंगी और हमारे खेत के अंदर यह बीमारी नहीं होंगी तो हमारा जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, पौधे का साइज बढ़ेगा और कंद का साइज बढ़ेगा। और कंद का साइज बनते समय दोस्तों हमें किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, तो किसान भाई जितने भी हैं वो जानकारी के अभाव में नाइट्रोजन खाद लगाते हैं। होता क्या है कि पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है लेकिन कंद का साइज अच्छे से नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लहसुन फसल के अंदर पीली क्यों पड़ जाती है। तो किसान भाइयों लहसुन फसल में अधिक मात्रा में सिंचाई कर देंगे, खेत के अंदर खेत में नमी है, पानी की जरूरत नहीं है, सिंचाई कर देंगे तो होगा क्या किसान भाइयों, जो फसल है लहसुन की वो पीली पड़ जाएगी। और आप देखिए कि मिट्टी के अंदर कितनी नमी है, इसका लड्डू बनाइए। अगर लड्डू बन रहा है तो लहसुन की फसल में पानी की जरूरत नहीं है। जब हमारी मिट्टी थोड़ी सी सख्त हो जाती है तब आप सिंचाई कर दें। दोस्तों यदि आपकी फसल 40 से 50 दिन की है तो फसल के अंदर हमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारा पौधा है वह पीला पड़ने लगता है। तो हमें लहसुन फसल के अंदर पर्याप्त मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व डालने पड़ते हैं जिससे कि हमारी जो फसल है वो पीली ना पड़े। तो अब खादों की बात करें दोस्तों तो हमें खाद में लेना है यूरिया खाद। यूरिया खाद है वह नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा और फसल के अंदर पीलापन नहीं आएगा। यूरिया खाद में के साथ में दोस्तों आपको लेना है सगारिका। जी हाँ दोस्तों, सगारिका खाद की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सगारिका के अंदर वो सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो फसल को चाहिए होते हैं। तो आप सगारिका खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया खाद आपको कितना लेना है, तो 30 केजी यूरिया के साथ सगारिका खाद को मिलाकर लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, सिंचाई कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि आपकी जो फसल पीली पड़ रही थी, फसल की ग्रोथ रुक गई थी, खाद लगाने से होगा क्या दोस्तों, फसल हमारी बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगी और जो पीलापन था वो एकदम हरेपन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों फसल के अंदर जड़ गलन की समस्या है तो हमें कैसे रोकना है। तो दोस्तों खेत के अंदर आप देखिए कि जो पौधा हमारा सूख रहा है उसे उखाड़ कर देखिए उसकी जड़ में कहीं ना कहीं फंगस एवं कीड़े तो नहीं लगे हैं। इसके लिए दोस्तों आपको फंगस एवं कीटों से बचने के लिए आपको एक अच्छी सी सिस्टमेटिक फंगीसाइड लेनी है। फंगीसाइड की बात करें दोस्तों तो आपको वेवेस्टीन नामक फंगीसाइड आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक फंगीसाइड दोनों होते हैं। और साथ में दोस्तों आपको लेना है इमिडाक्लोप्राइड, जो कि एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो समस्या है जड़ गलन की, थ्रिप्स की, वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। इसकी मात्रा की बात करें दोस्तों, वेवेस्टीन आपको लेना है 15 लीटर के हिसाब से 30 ग्राम। इंसेक्टिसाइड की बात करें दोस्तों तो 15 ml सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्प्रे के द्वारा फसल के अंदर जितने भी रोग थे, जितने भी फंगस थे, जितनी बीमारियां थी, वह सभी ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो फसल झटका खाकर रुक गई थी, हमारी पीली पड़ जाती है, तो आप हर्बिसाइड का प्रयोग ना करें, हाथ के द्वारा नराई गुड़ाई करके खरपतवार को अच्छे से निकालें, जो हमारी फसल है वो स्वस्थ एवं हरी भरी रहेगी। और जो किसान भाई हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं उनकी फसल में क्या होता है कि हर्बिसाइड से फसल के अंदर झटका लगता है
और फसल की ग्रोथ रुक जाती है, फसल हमारी पीली पड़ जाती है। तो आप हर्बिसाइड का प्रयोग ना करें, नराई गुड़ाई करके ही फसल के अंदर जो कंद का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। बात करें नराई गुड़ाई से, जो प्रकाश है वो ज़मीन के अंदर जाएगा, वायु है वो ज़मीन के अंदर जाएगी, जिससे पौधा है वो अपना भोजन अच्छे से बना पाएगा। जो फसल है, फसल के अंदर अच्छे से नराई गुड़ाई करनी है। अब दोस्तों बात करें कंद का साइज कैसे बढ़े। यहाँ पर होता क्या है कि फसल की ग्रोथ अच्छे से हो जाती है, पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो जाती है, लेकिन फसल का जो कंद का साइज है वो अच्छे से नहीं बनता है। साइज अच्छे से नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो कंद का साइज बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको स्प्रे के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं और खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। खाद की बात करें दोस्तों तो आपको लेना है पोटास खाद। अब पोटास खाद के लिए दोस्तों आप DAP का भी प्रयोग कर सकते हैं, या पोटास आती है NPK 05234, उसका भी आप स्प्रे ले सकते हैं। अब NPK 05234 की बात करें दोस्तों तो यह हमारी फसल के अंदर कंद का साइज बढ़ाएगा। NPK 05234 की बात करें दोस्तों तो यह हमारी फसल के अंदर कंद का साइज कैसे बढ़ाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन है वो 0% है, फास्फोरस है वो 52% है और पोटेशियम है 34% मिलता है। DAP की बात करें तो उसमें 46% ही आपको फास्फोरस पाया जाता है। तो आप स्प्रे से भी कंद का साइज अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो आपको 05234 का स्प्रे करना है। 15 दिन के अंतराल में आपको फसल के अंदर इसका स्प्रे करना है। यह स्प्रे लहसुन की फसल के करते हैं 2 से 3 बार, तो आपकी जो फसल का कंद का साइज है दोस्तों वह काफ़ी अच्छा बनेगा। बात करें NPK 05234 की मात्रा की, प्रति लीटर के हिसाब से आप 4 से 5 ग्राम 05234 का इस्तेमाल फसल के अंदर कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं, खाद के द्वारा ही कंद का साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 2 खाद लेने पड़ेंगे। पहले दोस्तों आपको लेना पड़ेगा DAP, साथ में लेना है दोस्तों आपको कैल्शियम नाइट्रेट। अब DAP और कैल्शियम नाइट्रेट का फसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अपनी फसल के अंदर खुद इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। कंद का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लहसुन की फसल के अंदर कार्य करोगे तो जो आपकी लहसुन की फसल का कंद का साइज है वो 100% बढ़ेगा किसान भाइयों। तो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने धन्यवाद। जय जवान जय किसान।